हम क्योंकि बात कर रहे हैं G20 पे अपनी तैयारी की, पिछली बार इंडोनेशिया में ये मुलाकात, ये बैठक हुई, अब ब्राजील में होनी है। ब्राजील के डेलीगेट्स भारत की तैयारी को देखकर अभी से ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे कर पाएंगे, जिस लेवल पर भारत ये प्रोग्राम कर रहा है हम कैसे कर पाएंगे। अर्पिता जी, आपको बहुत मुबारक, बधाइयाँ हो, आपको स्टूडियो भी मिल गया। बहुत अच्छी बात है, आज तक कुछ मिला और किसी को नहीं मिला। देखिए, तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं और इसके कारण तो अलग हैं। भारत की जनता को बताना प्रत्येक सरकार का ये कर्तव्य होता है कि भारत की जनता को साथ ले लें अपने साथ, और सरकार वो कर रहा है। और ये एक झलक है, ये एक शान है, आप सब देख रहे हैं। और हलचल मचा हुआ देश में। आम आदमी कहता है सर G20 क्या है, समझाइए। हमने सुना है, अच्छी बात है, भारत का गौरव है, वो डिटेल तो नहीं समझ पाते। लेकिन हमें इस बात से सतर्क भी होना चाहिए कि G20 हमारे लिए एक मुहूर्त है, एक क्षण है। ब्राजील के पास चला जाएगा कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, तो ये कभी ना भूलें। तो अब चीन की बात हुई, मोनिका मैडम ने कुछ बयान दिया और आपने भी बयान दिया सर कि चीन अमेरिका के पीछे दौड़ रहा है कि हम नंबर 1 होंगे और विश्व में मंथन हो रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम में मंथन हो रहा है। इस मंथन में हम भी हिस्सेदार हैं, हम नंबर 3 बनेंगे। और प्रधानमंत्री ने बयान कर दिया कि हम डेवलप्ड कंट्री हो जाएंगे 2047 या ऐसे कुछ कहा था, है ना। तो ये आशाएं जो हैं, ये टारगेट्स जो हैं, चुनौतियां जो हैं, ये भारत की जनता को बताना बहुत जरूरी है। इसी हिसाब से G20 बहुत भारत के लिए महत्वपूर्ण है। कौन आता है, कौन नहीं आता है, ठीक है, आप नहीं आए, ठीक है। चीन के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा प्रश्न से आगे थोड़ा सा। हमने सुना कि कुछ कारण मोनिका जी ने बताया कि क्यों शी जिनपिंग नहीं आए। देखिए, इससे एक बायलैटरल रीजन है और मल्टीलैटरल रीजन है। बायलैटरल तो बॉर्डर का चल रहा है, बार बार अगर हमको वो कहते हैं कि बॉर्डर नॉर्मल है, क्या है, कुछ नहीं है, सब ठीक है, भारत कह रहे नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो वो नहीं सुनना चाहेंगे। अगर यहाँ आते तो वो अवॉइड नहीं कर पाते। किसी ना किसी तरह शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मीटिंग अगर नहीं होती भारत में, आप हमारे मेहमान हैं और मीटिंग नहीं होगी, ये दोनों को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो नहीं आए इसका, क्योंकि वो बात नहीं करना चाहते। और भारत का अभी काउंटर प्रेशर भी हो रहा है, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं, दक्षिण पूर्व एशिया में देखिए। अभी हमने जो बयान दिया नक्शे के बारे में, उसके बहुत अतिशीघ्र वियतनाम ने दिया, फिलीपींस ने दिया, ताइवान ने दिया, मलेशिया ने दे दिया, जापान ने भी दे दिया। भारत लीडर है, इसका मतलब है भारत की शक्ति इतनी बढ़ रही है और चीन को इससे परेशानी है। और मैं G20 को रीजन से, रीजनल मामलों से और विश्व के स्तर से जोड़ना चाहता हूं। तो इसके अनेक कारण है। अच्छा, एक और कारण है कि देखिए, डोकलम जब हुआ था, हमने पढ़ा है, सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया हम नहीं बता सकते, मालूम नहीं है। कि प्रधानमंत्री को जाना था, शायद ब्रिक्स समिट हो रही थी उसके बाद में, है ना। हमने सुना, हमने पढ़ा है और गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया कि हमने कहा कि भाई डोकलम में अगर म्यूचुअल विड्रॉल नहीं हुआ, प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे। और हो सकता है कि प्रधानमंत्री इसलिए गए कि म्यूचुअल विड्रॉल हो गया। तो उसी तरह चीन ने शायद भारत को बताया होगा, आप भूल जाएं, क्या कहते हैं, डेप्सन के बारे में भूल जाएं और डेमचौक के बारे में भूल जाएं, सब नॉर्मल हो रहा है, झप्पी करते हैं, हाथ मिलाते हैं।